हेलो, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफेद और समाचार क्रांति 24। और प्लीज मैं पहले रिक्वेस्ट कर देना चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी मैं मौजूद हूँ सफेदों के बिल्कुल पास में एक किसान के खेत में। खेत नहीं कहूंगी मैं, ये एक फार्म हाउस हम कह सकते हैं। और यहाँ पर रंग बिरंगी बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां ये कई सालों से तैयार करते हैं और इनका एक समूह भी है। उस समूह का नाम हम किसान से ही जानेंगे। और जो ये आप खेत देख रहे हैं, इस कम जमीन में और ज्यादा पैदावार ये यहाँ पर करते हैं और हर तरीके की सब्जी मिलती है यहाँ पर। गोभी जो है हमने आमतौर पर येलो कलर की देखी है या फिर क्रीम कलर की देखी, लेकिन यहाँ पर गोभी की भी करीबन 8 वैरायटियां हैं, जिसमें से लाल रंग भी है, बैंगनी रंग भी है, पीला रंग भी है और हरी गोभी है जिसको हम ब्रोकली भी कहते हैं। 8 प्रकार की यहाँ पर गोभियां हैं। उसके अलावा इजराइल की मूली भी यहाँ पर है और इजराइल की मूली के अलावा कई तरीके के ऐसे सलाद भी हैं जो हमने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में ही देखे हैं। आमतौर पर हमने उनके नाम भी नहीं पता, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे ही अनेकों प्रकार की सब्जियां आज मैं आपको यहाँ पर लाइव तस्वीरों में दिखाऊंगी। और ये जो सब्जियां यहाँ पर तैयार की जाती हैं, ये विशेषकर पेस्टिसाइड से नहीं तैयार की जाती है। इनके ऊपर जो छिड़काव किया जाता है वो घर में जो राख होती है, आग जलाने के बाद जो राख बच जाती है, उससे इनके ऊपर छिड़काव किया जाता है ताकि जो कीट पतंगे हैं वो ना आए। और पेस्टिसाइड जो है वो भी प्राकृतिक औषधियों से यहाँ पर तैयार किया जाता है। प्रकृति ने जो कई प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनके द्वारा अगर हम दवाई बनाकर तैयार करते हैं तो उससे जो बीमारी है वो सब्जियों में नहीं आती है। तो ये खुद ही अपने खेत में 2 ड्राम रख के और वहीं पर पेस्टिसाइड भी तैयार करते हैं और अपने हाथों से बनाई हुई जो औषधि है उनसे ही इसके ऊपर सब्जियों पर छिड़काव करते हैं। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक भी है। इनके ऊपर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। और हर साल 26 जनवरी को इनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया झांकी भी रामलीला मैदान सफेदों में निकाली जाती है। और कल फिर गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर रामलीला मैदान में इनके द्वारा एक बहुत बड़ी झांकी निकाली जाएगी। और जो ये उत्पादन करते हैं सब्जियों का, वो अपने आसपास यहाँ कोई ऐसी मंडी नहीं है। इनका जो डिलीवरी है सब्जियों की वो गुड़गांव में की जाती है। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ उन किसान से। एक बार किसान से मिलने से पहले छोटी सी झलकी दिखा देना चाहूंगी जो यहाँ पर सब्जियां हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं जो बंद गोभी हम कहते हैं। तो जो कॉलीफ्लावर है ये देखिए आप, बैंगनी रंग की ये है। हमने आमतौर पर अपने घरों में हरे कलर की ही गोभी देखी है, पत्ता गोभी देखी है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बैंगनी कलर की गोभी है। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये देखिए जो हम आमतौर पर घर पर खाते हैं ये वो हरे रंग की गोभी है। इसके बाद चलते हैं आगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसकी आपकी हैरानी जो है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। उत्साहित हम, ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। और ये जो किसान हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे ही इसका नाम जानना चाहूंगी। सर इनका क्या नाम है? मैम इसका नाम रेड कैबेज है। जी रेड कैबेज है जी मैम। कितने प्रकार की गोभियां जो है आपने यहाँ पर तैयार करी हैं? मैम मेरे पास से है अभी लगभग 6 से 7 प्रकार की गोभी है। 6 से 7 प्रकार की है जी। ये रेड कैबेज है जी मैम। रेड कैबेज के बाद अभी हमने देखा था कि ग्रीन कैबेज है। हाँ। और जैसे जैसे हम खेत में आगे बढ़ेंगे जो 8 प्रकार की गोभियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर हैं जिसमें से मैंने अभी नाम भी बताया था आपको जी। ये देखिए ये एक और नई वैरायटी है गोभी की जिसको गांठ गोभी भी कहा जाता है। जी मैम ये बिल्कुल गोल है जी। बताएं इसके बारे में। ये मैम गांठ गोभी है। ये यहाँ पे तो अपने सफेदों में इतनी उसकी लागत है, लेकिन बाहर जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है जी, वहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है जी। हाँ, और ये खाने में बहुत टेस्टेड है। और ये जो है ये ब्रोकली जी। ये जो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं ये हरे रंग की फूल गोभी है, इसको ब्रोकली कहा जाता है। और अभी आपने देखा था कि गांठ गोभी, तो 4 प्रकार की गोभी तो हम अभी यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर धनिया भी है। और धनिया के अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो सब्जियां हैं, प्रकार की सब्जियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये जो बिल्कुल सामने खेत है इसमें ब्रोकली है, काफी दूर तक इसमें जो है ब्रोकली उगाई गई है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर हरे रंग की और
पीले रंग की और जो क्रीम कलर की फूल गोभी है, वो जो हम नेचुरली अपने घर पर खाते हैं, वो भी यहाँ पर है। अब जो यहाँ पर किसान है वही बताएंगे कि जो ये यहाँ पर गोभी है ये किस प्रकार की है। हाँ जी, जो अभी आगे हम देखते जा रहे हैं ये किस प्रकार की गोभी है? मैम ये येलो है। येलो है जी मैम, देखना। तो अब देखिए पीले रंग की गोभी, कितना प्यारा सुनहरा इसका कलर है। ये बिल्कुल हाँ, जैसे अपनी दादी अम्मा कह देती है कि नारंगी रंग की है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, केसरिया रंग है ये। ऐसा लग रहा है इस कलर को देख के कि जैसे केसर जैसा ये बिल्कुल कलर है। येलो कलर की ये गोभी है। 5 प्रकार की गोभी हम देख चुके हैं। और बीटरूट जी, अब आप देखिए यहाँ पर बीटरूट भी है, ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है। बीटरूट जो है चुकंदर जिसको कह दिया जाता है हिंदी में, और आजकल सब जूस पीते हैं तो जूस बनाने के भी चुकंदर काम आती है। उसके अलावा सलाद में भी चुकंदर काम आती है। और चुकंदर को एक बहुत ही बेस्ट सैलेड माना जाता है, क्योंकि इससे खून जो है उसकी वृद्धि होती है हमारे शरीर में, बहुत ही लाभदायक ये होता है। और ये देखिए एक फूल गोभी का येलो कलर का कितना बड़ा फूल आप देख रहे हैं। अगर आप इस खेत को देखेंगे तो काफी दूर तक जो है गोभी आपको दिख रही है, और अलग अलग तरीके की गोभी, यहाँ पर 8 प्रकार की जो गोभी हैं वो उगाई गई हैं। उसके अलावा हर प्रकार के सलाद भी यहाँ पर हैं। और बीटरूट भी यहाँ पर है। और मैंने कई दिन पहले जब मैं यहाँ पर विजिट करके गई थी तो मैंने देखा था कि यहाँ पर जो है इजराइल की जो मूली है वो भी उगाई गई है। विदेशी जो सब्जियां हैं उनका भी यहाँ पर उत्पादन करते हैं, ना कि सिर्फ हमारे देश की जो सब्जियां उनका उत्पादन करते हैं, बल्कि जो विदेशी सब्जियां हैं बड़े शहरों में उनकी काफी मांग रहती है। तो इनकी जो डिलीवरी है वो गुड़गांव तक होती है। अपने आसपास यहाँ कोई ऐसी बड़ी मंडी नहीं है, तो जो इनकी डिलीवरी है सब्जियों की वो डायरेक्ट गुड़गांव तक ये अपने ही व्हीकल के थ्रू करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जो यहाँ पर सैलेड उगाया जाता है वो स्पेशल जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके द्वारा रिक्वायरमेंट होती है, तो ही उनके ऑर्डर पर ही स्पेशल वो सैलेड यहाँ पर उगाते हैं। और जो उसकी डिलीवरी है वो डायरेक्ट 5 स्टार होटल्स में इनके द्वारा की जाती है। पत्ता गोभी, ये देखिए अब ये पूरा जो खेत आपको सामने दिखाई दे रहा है ये पत्ता गोभी का है, और पत्ता गोभी के बीच बीच में पालक भी उगाई गई है। और ये देखिए जो भी मैं बात कर रही थी कि 5 स्टार होटल्स में स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है सैलेड्स की। ये देखिए, ये आपको देख के कैसे कितना प्यारा इसका कलर है, बैंगनी कलर का है ये। इसके बारे में किसान से ही जानते सर, ये क्या है? मैम ये लेटुस है। ये देखिए ये लेटुस है, इसको 5 स्टार होटल्स में सैलेड के लिए यूज किया जाता है। और ये स्पेशल ऑर्डर पर ही यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये डायरेक्ट 5 स्टार होटल्स में ही सप्लाई करते हैं अपने इन सैलेड्स को और सब्जियों को। बीटरूट, जो यहाँ पर सैलेड है और सब्जियां हैं इनके बीच बीच में यहाँ पर धनिया उगाया गया है, कहीं कहीं सैलेड उगाया गया है। तो इतनी मतलब कह सकते हैं हम कि जमीन जो है उसका बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। और अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर आपको मूली भी देखने को मिलेंगी जो मैं बात कर रही थी। ये क्या? ग्रीन। ये देखिए अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर लेटुस था जो वो बैंगनी कलर का था, और लेटुस का ही जो दूसरा जो टाइप है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूंगी, ग्रीन कलर का लेटुस भी है। लेटुस भी यहाँ पर 2 प्रकार के उगाए गए हैं। और ये जो पूरी लाइन आगे आप देख रहे हैं इसमें हर एक रंग की जो पत्ता गोभी है वो उगाई गई है। और इसके बीच में जो धनिया है, धनिया के पौधे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जमीन का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। और आप जो ये बीच में जहां मैं पैदल चल रही हूँ, ये जो पानी है इसके अंदर भी ये अपने हाथ से बनाए हुए पेस्टिसाइड डालते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये है जो यहाँ पर इजराइल की मूली आपको देखने को मिलेगी। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम शलजम खाते हैं, शलजम और बीटरूट जैसे शेप है इसकी, लेकिन ये जो है ये बीटरूट नहीं है और ना ही ये शलजम है।
ये इजराइल की मूली है। इसका जो कलर है वो पिंक कलर का है, पिंकिश कलर की ये होती है। जब हम इसको छील कर खाते हैं तो अंदर से ये बिल्कुल व्हाइटिश कलर की है, जैसे ही हमारी देशी मूली होती है बिल्कुल उसी जैसे ही अंदर से इसका कलर है, और जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब बात करते हैं किसान से, पूरी जानकारी लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं ये किस प्रकार से उगाते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? मैम जी नमस्कार। मैम जी मेरा नाम रविंदर है। मैं जैविक किसान समूह सफीदों की तरफ से आप सभी को नमस्कार बोलता हूं। नमस्कार सर। सर कौन से गांव से आप संबंध रखते हैं? मैं सफीदों से। सफीदों से ही हैं। कितने एकड़ में आपने ये सब्जियां उगाई हुई हैं? मैम वैसे तो है मेरे पास 3.5 एकड़ जी जो ऑर्गेनिक, लेकिन अभी मैंने 1.5 एकड़ में लगाई हुई है और 1.5 एकड़ में टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर लगे हुए हैं जी। तो जितनी भी सब्जियां हैं वो आप किस प्रकार से तैयार करते हैं? कौन से पेस्टिसाइड डालते हैं, कौन सा खाद डालते हैं? पेस्टिसाइड तो नहीं है, लेकिन हम इसको नहर से लेते सील्ड उठा के जी, और नहर की मिट्टी से, और बाकी खाद है हमारे पास गेहूं है जी, गेहूं से ले आते हैं, गौशाला से ले आते हैं जी, और वो डाल के उसको बनाते हैं। जैसे कोई बीमारी आ जाती है तो उसमें हम जैसे कि हल्दी है और अक्खा है, हम अपनी भाषा में बोलते हैं अक्खा है, और इसमें 1-2 और औषधि है जो हम उसमें नीम पत्ती है, नीम का तेल है, तो वो डाल के स्प्रे मार देते हैं। तो जो आप छिड़काव करने के लिए औषधि तैयार करते हैं वो खुद खेत में ही तैयार करते हैं? हाँ, खुद खेत में तैयार करते हैं। हमारे पास है भी है, मैं दिखाता हूँ, हमें ड्राम तैयार किए हुए हैं। कितने सालों से आप ऑर्गेनिक या फिर जैविक खेती कर रहे हैं? मैं 5 से 6 साल हो गए। 5 से 6 साल। क्या सब्जियों के अलावा कोई फसल भी उगाते हैं आप? नहीं, फसल तो नहीं उगाते, लेकिन सब्जी ज्यादा उगाते हैं हम जी। जो आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं इसमें किसका योगदान रहता है और क्या समस्याएं, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मेन समस्या मार्केटिंग की। जी, मार्केटिंग नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई इस पे भरोसा करता भी, ये ऑर्गेनिक है नहीं है। और अब मान ली यहाँ पे मैं मार्केट में लेके जाता हूँ तो लोग ये कहते हैं भी ये ऑर्गेनिक, हम कैसे भरोसा करते हैं आप पे? जी, तो उसमें बहुत तो आप मार्केटिंग अभी फिलहाल में कहाँ कर रहे हैं, कहाँ सप्लाई? वैसे ज्यादा करके तो हम फ्रेंडशिप सर्कल में देते हैं। जी जी। हाँ, कुछ अपने घर के लिए, लेकिन ज्यादा करके हम फ्रेंडशिप सर्कल में देते हैं। तो आपने गाड़ी भी रखी हुई है, आप कहाँ डिलीवरी करते हैं अपने सब्जियों की? कहाँ डिलीवरी तो मैम इतनी नहीं है, लेकिन फ्रेंडशिप सर्कल में ज्यादा देते हैं। फ्रेंड सर्कल में ज्यादा देते हैं जी मैम जी। तो जो मार्केट प्राइस है आम सब्जियों का, क्या ऑर्गेनिक सब्जियों का प्राइस उससे कुछ ज्यादा है? लेकिन होना चाहिए जी, होना चाहिए। क्यों? इसमें प्रोडक्शन कम आती है, लेकिन नहीं मिलता। हाँ, हमें नहीं मिलता। तो आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको क्या आप समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक जैविक किसान हैं? हम सभी से ये बोलेंगे भाई, ज्यादा नहीं तो अपने घर के लिए जरूर करना। जी जी। दूसरे के लिए नहीं करो, अपने लिए जरूर करो। लेकिन जहर मुक्त खाएंगे तो शरीर भी सुख रहेगा और आप भी सुख रहेंगे। जी। कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं, किनका योगदान रहता है? योगदान तो अभी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बागवानी विभाग से करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोग में हमारे। आप हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन एक झांकी निकालते हैं, क्या इस बार भी झांकी निकालने की कोई तैयारी करी है? हाँ, तैयारी है हमारी। किस प्रकार की आपके पास झांकी रहने वाली है? देखो, हम अपनी तरफ से वो बहुत अच्छी करेंगे जी। हाँ। कौन कौन सी सब्जियां आप उस झांकी में लेके जाने वाले हैं? अब मेरे पास पर्पल है जी, रेड कैबिज है, ब्रोकली है, और पत्ता गोभी रहेगी, लेटुस रहेगा, कस्तूरी मेथी रहेगी। हाँ, इनके अलावा 1-2 और सब्जी हो रहा है। वो भी। जो आपने बताया कि आपने आधी जमीन में टमाटर उगाए हैं जी, वो अब मैंने देखा था वहाँ पर कुछ बेल भी थी। हाँ, वो बेल किस प्रकार की थी? बेल है उसकी बेल तो नहीं है। बेल नहीं है जी, टमाटर है। हाँ, टमाटर है वो भी ऑर्गेनिक टमाटर है, और बेल जो देखी थी आपने मटर थी जी। जो टमाटर है वो भी इसी प्रकार से उगाए गए हैं? हाँ, इसी प्रकार से उगाए हमें। जी जी जी। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलूंगा, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ना ज्यादा नहीं, अपने परिवार के लिए तो बनाओ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खिलाओ। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। आजकल जो बीमारियां हैं वो बीमारियां इसीलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो भी हम खान पान खाते हैं उसके अंदर मैं आपको बता देना चाहूंगी कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, चाहे वो फसल हो, अनाज हो या फिर सब्जियां हो। और डॉक्टर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए, लेकिन उन हरी सब्जियों में भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, सबको एक संदेश दिया है कि आप जो जहर है उससे बचें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
इलाज से परहेज अच्छा है। अगर आप बीमार हो डॉक्टर्स के पास जाएं, उससे बढ़िया है कि आप खाएं पिए इतना अच्छा कि आप बीमार हो ही ना। तो इस किसान को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो इनके हौसले हैं और जो इनके पास जमीन है उसका ये इतने अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। थोड़ी सी जमीन में इतनी सारी सब्जियां ये उगाते हैं। अगर इनको थोड़ा सा योगदान मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा एक अच्छे लेवल पर कार्य कर पाएंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया, अपने शहर सफीदों में, छोटे से शहर में मार्केटिंग की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो मार्केटिंग की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसमें हम सभी मदद कर सकते हैं। आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो जब गांव के उपले तक डिजिटली बिक सकते हैं तो क्या एक किसान की सब्जियां नहीं बिक सकती हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनको मदद मिले और जो इनकी सब्जियां हैं वो आप सब अपने परिवार के लिए तो खरीदें और अगली साल ये इससे भी अच्छा कर पाएं। और मैं आपको अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कल 26 जनवरी पर आप सब रामलीला मैदान सफीदों में पहुंचे और जो इनके द्वारा झांकी निकाली जाएगी उस भव्य झांकी को जरूर देखें। तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सिटी न्यूज सफीदों और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।